सियान हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो पल पल इस बात को लेकर के हम डर रहे हैं कि हमारा बच्चा कहीं आत्महत्या का शिकार न हो जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बच्चों में डालना बहुत जरूरी हो गया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य अब हमारा, हमको लगता है यही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर ही बन जाए, आईएएस ही बन जाए, पीसीएस ही बन जाए। इसके बिना भी जीवन चलती है और इसके बिना भी हम जीवन के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। लेकिन जब जीवन सुरक्षित रहेगा तब ना हम कोई काम करेंगे। हमारा जीवन सुरक्षित है ये नहीं है। बच्चा बड़ा हो जा रहा है, एक एक पल माँ बाप डर डर कर जी रहे हैं, कहीं वो नशा का शिकार न बन जाए, नशा का आदी न बन जाए। ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं और हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पर, ना हम इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। स्कूल भेज देने से, स्कूल बच्चों को भेज देने से उसके अंदर वास्तविक शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है, ना होता है। इन सब मुद्दों पर अभिभावक और माता पिता का कर्तव्य बनता है कि इन सब मुद्दों से, इन सब बुराइयों से मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, ये माता पिता का जिम्मेदारी है। उनको दिन रात सोचना है कि मैं अपने बच्चों को इन बुराइयों से कैसे बताऊं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े अधिकारी हर साल न्यूज में आता है, पेपर में आता है, मीडिया के माध्यम सुनने को मिलता है, बड़े बड़े अधिकारी आईएएस पीसीएस आत्महत्या करते हैं। साल में 1-2 बार खबर मिल जाती है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आत्महत्या करते हैं, डॉक्टर लोग आत्महत्या करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नशा का शिकार है, तमाम बुराइयों के शिकार हैं। तो डॉक्टर इंजीनियर हो जाना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्थिति में रहिए, किसी भी परिवेश में रहिए, ये बुराई हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही समस्या का विषय बना हुआ है। बातें बहुत हैं, आप लोगों की उपस्थिति से मैं उदास हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। गांव के युवाओं, बुजुर्गों, माताओं बहनों का जो सहयोग है ये बड़ा ही सराहनीय है। मैं सदैव आभारी रहूंगा और हम चाहते हैं कि इसी के साथ हमने अपने बच्चों को सिखाया है पढ़ाई लिखाई, गणित, अंग्रेजी, मैथ विषय वस्तु मैं सिखाता ही हूँ, बहुत हंसते खेलते, लेकिन उसके साथ साथ ये जो जीवन के जरूरी मुद्दे हैं जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इसको भी बखूबी मैं सिखा रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, नशा से मैं जकड़े में आज के समय के लोगों को मैं सुधार तो नहीं सकता हूँ या कोई भी नहीं सुधार सकता है, यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी खुद अपने आप में कोई चाह करके भी परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। ये इतना गंदा स्थिति है, नशा ने हमारे समाज को ऐसे बिगाड़ रखा है। जो आदमी नशा का शिकार है वो खुद चाहता है कि हे भगवान मैं कैसे इससे मुक्ति पाऊं, लेकिन वो ऐसा जकड़ लिया है कि लोग मुक्ति नहीं पा रहे हैं। देखिए, उनके लिए तो कुछ कहना करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसको हमें बचाना हर हाल में जरूरी है और इनको हम बचा सकते हैं तमाम तरीकों से। मेरे दिमाग में तरीका आया, अभियान चला करके काम किया जाए, मैं कर रहा हूँ। किसी सज्जन के दिमाग में कोई और तरीका आएगा, हो सकता है मेरी बातों को सुन करके वो कुछ और तरीका अपनाएगा, नहीं कुछ करेगा, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कुछ सोचेगा। इन चीजों से हम कैसे बचाएं? तो शिक्षा भी हमारा बहुत विकृत होता जा रहा है और इसी के साथ साथ जीवन के बहुत सारी गूढ़ चीजों को समझने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना ही हमारा अच्छा दिमाग बनाना थोड़ा संभव नहीं है। वो सब छोटे वाले जो हैं उनको एक बार बोल दीजिए। और दुर्भाग्य ये हो गया है कि शिक्षा भाई महंगा हो गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो सामाजिक और सरकार की व्यवस्था है कि शिक्षा महंगा है, लेकिन महंगा है तो महंगा होने दीजिए, रहने दीजिए। हमें उससे भी लड़ना है, उससे डरना नहीं, हमें उससे भी लड़ना है। बच्चों को शिक्षित बनाना है, बच्चों को समझदार बनाना है, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ देखिए, पढ़ा लिखा समाज बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है पढ़ा लिखा समाज।
पढ़ा लिखा समाज जब ऊपर उठ जा रहा है तो उसमें से 90% पढ़ा लिखा समाज अन्य लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लग रहा है। बहुत कम लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, समाज के लिए दे रहे हैं। समाज में पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं, लेकिन उन बुराइयों को भी लड़ने के लिए हमें शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम उस बुराई से भी नहीं लड़ पाएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इस कार्यक्रम के प्रथम पार्टिसिपेंट है मानस सिंह। एक मानस सिंह बहुत ही होनहार बच्चा है। जब वो पढ़ने आया था हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत बदमाश था, मेरे हाथ से बहुत मार खाया है, लेकिन आज ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि मैं खुद देखकर आश्चर्य में रह जाता हूं। तो मानस सिंह हम चाहें कि हमारे पास आए और अपनी बातों को प्रस्तुत करें, धीरे धीरे आराम से।